बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपकी सख्त ज़मीन है, पक्के वट की ज़मीन है, चिकनी ज़मीन है, तो आपको चाहिए कि आप सल्फ़र खाद का इस्तेमाल करें। सल्फ़र आपकी ज़मीन को नरम कर देगी, जिससे पौधों की जो जड़ें हैं वो नीचे गहराई तक जाएंगी, उनकी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी। जड़ों की बढ़ोतरी अच्छी होगी तो ऊपर पौधे की नशोनुमा, पौधे की बढ़ोतरी भी आपको अच्छी होती हुई नज़र आ रही होगी। काश इसके अलावा अगर आपकी रेतली ज़मीन है तब तो आपको लाजमी तौर पे सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रेतली ज़मीनों के अंदर सल्फ़र की कमी लाजमी तौर पे पाई जाती है। काश हमारे मुल्क की 50% से ज़्यादा ज़मीनों के अंदर सल्फ़र की कमी पाई जाती है। काश इसके अलावा अगर आपकी नमकियात वाली ज़मीन है, शोर वाली ज़मीन है, कलराठी ज़मीन है, तो आपको चाहिए कि आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। सल्फ़र का क्या करेगा कि जो कि नमकियात जो हमारी फसल को मुतासर कर रहे होते हैं, सल्फ़र उसके असरात को कम कर देगा। काश इसके अलावा अगर आपकी काले कलर की ज़मीन है, आपकी ज़मीन के अंदर सोडियम ज़्यादा है, तो आपको फिर लाजमी तौर पे सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़मीनों के लिए सल्फ़र दवाई के तौर पे काम करता है, सल्फ़र उसका इलाज है। काश हमारे मुल्क की ज़मीनों की pH ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा है, अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी खुराक के अज्जा जो कि DAP, नाइट्रोफास वगैरह जितनी भी खादें पोटाशियम वाली हों या जिंक वाली हों जो कि ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती हैं, वो सारी की सारी पौधे को मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सल्फ़र एक तेज़ाबी माहौल बना देता है, pH को कम कर देता है, जिससे हमारी दूसरी खादों की अफादियत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सल्फ़र खाद जो है ये फंजीसाइड के तौर पर भी काम कर रही होती है। अगर आप अपनी फसलों की जड़ों को फंगस से बचाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे बहुत से काश्तकार जो हैं वो सब्जियात में खास तौर पे सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काश अगर आपकी ज़रखेज़ मैरा ज़मीन है, फिर आप सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आज हम ये बात कर रहे होंगे कि गंदम की फसल के अंदर आप सल्फ़र का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश गंदम की फसल के अंदर अगर आपको नीचे वाले पत्ते पीले होते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर समझे कि नाइट्रोजन की कमी है, यानी यूरिया की कमी है। और अगर ऊपर वाले पत्ते आपको पीले होते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर ये सल्फ़र की कमी है। सल्फ़र की कमी के अंदर पूरा का पूरा पौधा तकरीबन पिलाहट में आ जाता है, कच्चे पीले रंग का हो जाता है। पहले पानी के बाद आमतौर पर सल्फ़र की कमी हमारे गंदम की फसलों के अंदर नजर आ रही होती है। आजकल आप देखोगे कि आपको कुछ खेत आपको सल्फ़र की कमी वाले दिखाई दे रहे होंगे, खासतौर पर रेतली ज़मीनों के अंदर सल्फ़र की कमी बहुत ज़्यादा हमारे खेतों के अंदर नजर आ रही होती है। काश सल्फ़र की कमी को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि ज़मीन की तैयारी के वक्त ही आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर दें। सल्फ़र बेंटोनाइट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 90% वाला, उसे ज़मीन की तैयारी के वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 15 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जिस वक्त आप DAP खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी वक्त सल्फ़र खाद का भी इस्तेमाल कर दें। अब अगर आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त सल्फ़र इस्तेमाल नहीं किया तो आप पहले पानी के ऊपर भी सल्फ़र यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 80% वाला सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे। फार्मूलेशन कोई भी हो सकती है, WP भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, WDG भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DF फार्मूलेशन, कोई भी फार्मूलेशन हो। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से सल्फ़र पहले पानी के ऊपर भी इस्तेमाल करें, दूसरे पानी के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश गंदम की फसल के अंदर तीसरे पानी के ऊपर सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह से गंदम की फसल के अंदर चौथे पानी के ऊपर भी सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि ये ज़मीन को नरम कर देता है, जड़ों के नीचे से मिट्टी को निकाल देता है। जिस वक्त आप तीसरा पानी या चौथा पानी लगा रहे होते हैं तो उससे फसल फिर गिरने का डर होता है। तो काश इस तरह से आप गंदम की फसल के अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन के अंदर सल्फ़र की कमी है तो सल्फ़र का इस्तेमाल करके आप 20 से 30% पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। काश का भाई याद रखिएगा, सल्फ़र की कमी की सूरत के अंदर ना सिर्फ शगुफ़े कम बनते हैं, ना सिर्फ पौधे कम होते हैं, यानी ना सिर्फ पौधों की तादाद कम होती है हमारे खेत के अंदर, बल्कि सिट्टा भी छोटा बनता है, पौधों का कद भी छोटा रह जाता है। सिट्टा छोटा होता है, उसमें दाने भी कम होते हैं और वो दाने कम वजन के होते हैं, छोटे दाने, हल्के दाने होते हैं, जिससे हमारी पैदावार मुतासर हो रही होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।